रात के 2 बजे है। जंगल रिसोर्ट के एक वीआईपी रूम से करोड़ों का कीमती गोल्ड नेकलेस चोरी हो जाता है। सुबह होते ही डिटेक्टिव मेहुल और उनकी असिस्टेंट आलिया मौके पर पहुंच जाती है। सर, जंगल रिजॉर्ट के इस शांति के माहौल में इतनी बड़ी चोरी, इस ठंड में तो मस्त गर्मा गर्म जलेबी खानी चाहिए थी। वैसे सर, रिजॉर्ट के बाहर मिट्टी वाले रास्ते पर एक बहुत ही अजीब सी चीज है। हालिया, मैं भी वही देख रहा हूँ। रात को बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी में जूतों के निशान रिसोर्ट के अंदर आते हुए तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के फुटप्रिंट नहीं है। अरे बाप रे, इसका मतलब चोर चोरी करके बाहर गया ही नहीं, वो अभी भी रिजॉर्ट के अंदर ही छुपा बैठा है। आलिया, चोर इतना बेवकूफ नहीं होगा जो अंदर ही बैठा रहे। हमें इन निशानों को और गौर से देखना होगा। असली खेल यहीं छुपा है। क्या हम चोर को पकड़ पाएंगे? यह जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, अगर बाहर जाने के फुटप्रिंट्स नहीं है तो क्या चोर ने दीवार कूदकर छलांग मारी? ऐसा कुछ नहीं है आलिया, निशानों को ध्यान से देखो। चोर ने बाहर निकलने के लिए एक शातिर दिमाग लगाया है। ओह माय गॉड शानिस, हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं, इतने सारे। लॉजिकल आर्मी, रिसोर्ट के बाहर मिट्टी पर बने इन फुटप्रिंट्स को एक बार गौर से देखो। निशानों में जूतों के आगे का हिस्सा गहरा छपा है और पीछे का हिस्सा एकदम हल्का है। अगर चोर बाहर नहीं गया तो ये निशान क्या बयान। आपके पास 5 सेकेंड है। मेहुल सर, मुझे समझ आ गया। जूतों के आगे का निशान गहरा है। इसका मतलब चोर रिजॉर्ट से बाहर भागते वक्त उल्टा चला था, ताकि सबको लगे कि कोई अंदर आया है। वालिया, एकदम सही पकड़ा। चोर रिसोर्ट के बाहर भाग चुका है और उसने उल्टे पांव चलकर हमें भटकाने की कोशिश की है। हमें बताओ, मॉर्निंग में जॉगिंग पर कौन कौन गया था? सर, सुबह जॉगिंग पर 3 लोग गए थे। मेहुल और आलिया तुरंत रिसोर्ट में उन तीनों गेस्ट को बुलाते हैं जो सुबह सुबह रिसोर्ट के बाहर मिट्टी वाले रास्ते पर जॉगिंग करने गए थे। रात को रिसोर्ट पे बहुत बड़ी चोरी हुई है और तुम तीनों पर शक है। अपना अपना बयान दो। सर, मैं तो सुबह 5 बजे ही जॉगिंग पर निकल गया था। मैंने रिसोर्ट के अंदर किसी को आते जाते नहीं देखा। सर, मैं तो सिर्फ रिसोर्ट के गार्डन में ही घूम रहा था। मुझे तो चोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सर, मैं तो सुबह 6 बजे उठा और सीधा रिसोर्ट के जिम में चला गया। मेरा इस मिट्टी वाले रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे तो सबके बयान सुनकर लग रहा है कि सबके पेट में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, जैसे बिना चीनी की कॉफी। लॉजिकल आर्मी, तीनों सस्पेक्ट के बयान और उनके जूतों को गौर से देखो। एक सस्पेक्ट का झूठ एकदम साफ पकड़ा जा रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन है? आपके पास 5 सेकेंड है। सर, त्रिविक्रम झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये सिर्फ जिम गया था, लेकिन ध्यान से देखो, उसके स्पोर्ट शूज के पीछे अभी भी बाहर की गीली मिट्टी लगी हुई है। एक्सीलेंट आलिया। विक्रम, अगर तुम सिर्फ जिम के अंदर थे तो तुम्हारे जूतों पर बाहर की गीली मिट्टी कैसे आई है? इसका मतलब तुम बाहर मिट्टी वाले रास्ते पर गए थे। जैसे ही विक्रम का झूठ पकड़ा जाता है, वो एकदम घबरा जाता है और मेहुल को धक्का देकर रिसोर्ट के पीछे जंगल के रास्ते की तरफ भागता है। अरे सर, ये तो बिना चटनी के समोसा की तरह सरक गया। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। वो जंगल में ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा आलिया। बाहर ढूंढना मुश्किल है, पर वो आगे बने 3 अलग अलग कच्चे रास्तों में से किसी एक में ही गया होगा। सर, यहाँ तो 3 रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं। हमने अगर गलत रास्ता चुना तो वो तब तक बहुत दूर निकल जाएगा। ध्यान से देखो आलिया, जल्दबाजी में भागते वक्त उसने यहाँ भी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ा होगा। हमें बस इन रास्तों को गौर से देखना होगा। लॉजिकल आर्मी, इन तीनों रास्तों को A, B और C को एक बार ध्यान से देखो। विक्रम किस रास्ते की तरफ भागा है? थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पास 5 सेकेंड है। मेहुल सर, मुझे मिल गया। पाथ A और B एकदम नॉर्मल है, लेकिन पाथ C पर झाड़ियों के पत्ते टूटे हुए हैं और मिट्टी उखड़ी हुई है। वो पक्का पाथ C पर गया है। कमाल है आलिया। चलो बिना देर के सीधा पाथ C पर आगे बढ़ते हैं। मेहुल और आलिया तेजी से पाथ C पर आगे बढ़ते हैं। वहाँ आगे जाकर एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। का दरवाजा बंद था। सर, लगता है चोर इसी झोपड़ी के अंदर छुपा है। चलो दरवाजा तोड़ते हैं।
सर मुझे मत पकड़ो, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस डर के मारे भाग आया था। विक्रम झूठ मत बोलो, अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम उल्टे पांव चलकर रिसोर्ट से क्यों भागे और तुम्हारे जूतों पर मिट्टी क्यों थी? सर मैं रात को दबे पांव वीआईपी रूम के पास गया जरूर था चोरी करने, पर मेरे पहुंचने से पहले ही कोई और नेकलेस लेकर बाहर निकल रहा था। मैंने उसको देख लिया, इसलिए मैं डर के मारे उल्टे पांव भाग आया। अरे ये तो वही बात हो गई कि हम शादी में पनीर टिक्का खाने और हमारे पहुंचने से पहले ही बफेट खत्म हो गया। विक्रम, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुमने किसको देखा? विक्रम, तुम पैनिक होकर भागे, इसका मतलब तुमने असली चोर को देखा है। साफ साफ बताओ, उसने क्या पहना था? सर अंधेरा था, पर उसकी परछाई से साफ दिखा कि उसने एक अजीब सा लंबा रेनकोट पहना था और उसके हाथ में रिजॉर्ट की पुरानी सिक्योरिटी वाली टॉर्च थी। रेनकोट और सिक्योरिटी टॉर्च? आलिया, हमारे सस्पेक्ट्स का बयान देते वक्त क्या हो लिया था याद करो, जवाब उन्हीं के पास है। लॉजिकल आर्मी, सस्पेक्ट्स के बयान को एक बार फिर ध्यान से याद करो। सुबह बयान देते वक्त किसने अपने पास रेनकोट रखा था या सिक्योरिटी टॉर्च ली थी? कौन है असली चोर? जल्दी सोचो। मेहुल सर, मुझे याद आ गया, जब हम गार्डन में राहुल का थे तो उसके हाथ में एक पुरानी सिक्योरिटी टॉर्च थी और उसके चेहरे पर एक गीला रेनकोट टांगा था। बिल्कुल सही आलिया, राहुल ने ही चोरी की है और विक्रम पर शक डालने के लिए सब किया। चलो रिसोर्ट वापस चलकर उसे पकड़ते हैं। मेहुल, आलिया और विक्रम तेजी से वापस रिसोर्ट पहुंचते हैं और सीधा बाकी दोनों सस्पेक्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सर, आप लोग वापस आ गए? क्या आपने इस विक्रम को पकड़ लिया? पक्का इसने ही नेकलेस चुराया है। अरे राहुल जी, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करो। विक्रम तो बस समोसा का आलू चुरा रहा था, असली समोसा तो आपकी जेब में है। मेरा मजाक मत उड़ाओ मैडम, मैं तो पूरी रात अपने कमरे में था, मेरा इस चोरी से क्या लेना देना। राहुल, तुमने सोचा था कि विक्रम पर सबका शक जाएगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा गीला रेनकोट और सिक्योरिटी टॉर्च तुम्हारा सच बयान कर रहा है। सर ये क्या बदतमीजी है, बारिश की वजह से मेरा रेनकोट गीला था, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चोर हूँ। आपके पास क्या सबूत है? सबूत तो आपके आंखों के सामने है राहुल जी। सर ध्यान से देखो, इसके रेनकोट की अंदर वाली चेन अभी भी बंद है और पॉकेट का एक हिस्सा बहुत ज्यादा भारी दिख रहा है। तुमने बिल्कुल सही नोटिस किया आलिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो सबूत मिटाने के लिए सब कुछ बहुत सफाई से किया था। सफाई सिर्फ जूतों की मिट्टी साफ करने में दिखाई राहुल जी, पर दिमाग की चालाकी में आप पकड़े गए। समोसा कितना भी छुपा, खुशबू आ ही जाती है। पुलिस आती है और असली चोर को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू सो मच डिटेक्टिव मेहुल और आलिया। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मेरे रिजॉर्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरे ओनर साहब, थैंक यू तो ठीक है, पर अब इस खुशी में मुझे मस्त गर्मा गर्म आलू पराठे और अदरक वाली चाय चाहिए। मेरे पेट की घंटी बहुत जोर से बज रही है।